नमस्कार, संभव टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल सिंह। बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों की तरफ बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि हरियाणा में अपनी मांगों को लेकर प्रदेश भर के आढ़ती हड़ताल पर चल रहे हैं। हड़ताल के कारण मंडी में किसानों की धान नहीं खरीदी जा रही है। किसानों की धान अब कुछ खेतों में बारिश से खराब हो रही है तो कुछ किसानों की धान मंडियों में पड़ी हुई है, जिसके कारण किसानों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। वहीं किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी धान नहीं खरीदी गई तो वो आंदोलन छेड़ने पर मजबूर होंगे और सीएम आवास का घेराव भी करेंगे। अगर किसी भी किसान को परेशान किया, हमारा डंडा भी मजबूत है और झंडा भी मजबूत है। किसी भुलेखे में सरकार मत रहे कि मनमानी चलेगी। हरियाणा प्रदेश में पूरी तरह से इनकी किसी प्रकार की मनमानी नहीं चलने देंगे। उसके लिए पर्चे दर्ज करवाने पड़ेंगे तो पर्चे दर्ज करवाएंगे। लाठीचार्ज इन्होंने करना तो वो इन्होंने करके 100 बार देख लिया। आगे होके किसान यूनियन लड़ेगी, पीछे सभी किसान हो गए। ये सरकार किसी भुलेखे में न रहे। किसान यूनियन का कोई चक्कर नहीं, आपके मोटे के तौर पे चल रहे हैं। आड़तियों ने कर रखी हड़ताल, जब सारा साल खाली थे, 1.5 साल हो गया, इनकी फीस कम की थी। अब ये चाहते ये हैं जो आड़ती हैं, इनका मतलब ये है कि इनके कंधे पर धर के चलाओ किसानों के। ये सड़कों पर ये बैठे, लोगों की गालियां ये सुने, लोगों की नजरों में गुंडे ये बने और मजे ये ले। ऐसे इनके मजे नहीं चलने देंगे। आगे इनको भी लेकर जाएंगे। अब अगर कोई प्रोटेस्ट करना है तो हमारे साथ चले। अगर इनकी कोई मांगे है तो प्रोटेस्ट करें। एक तो सरकार की गलत नीतियां, ऊपर से आड़ती एसोसिएशन का जो प्रोटेस्ट का तरीका है वो बिल्कुल गलत है। अगर प्रोटेस्ट करना है, किसानों ने 13 महीने प्रोटेस्ट किया है, ये नहीं उन्होंने अपना काम छोड़ दिया। गेहूं बोई, गेहूं को मंडी में लेके आए, सारा काम अपना करते रहे हैं। ठीक है, आप एक दिन का संकेतिक हड़ताल कर लो, लेकिन उसको जो है किसान का नुकसान तो ना करो। 25,000 क्विंटल यहाँ नीच सिंह मंडी में जीरी पड़ी है, तो जो भी नुकसान हुआ है ये हड़ताल की वजह से हुआ है। कुछ किसानों ने जीरी नहीं कटवाई है, वो भी हड़ताल की वजह से नहीं कटवाई है। भी चलो मंडी में बिकनी नहीं 1-2 दिन तो नहीं कटवाते हैं, बारिश की वजह से वो भी नुकसान हो। ओपन में भीग रहा है धान काफी बारिश में। बिल्कुल जी, ये मार्केट कमेटी की फेलियर है। शेड के नीचे गेहूं का कट्टे अभी तक लगे हैं, वो नहीं उठवाए गए। और जीरी जो बार। अगली खबर अंबाला से है। अंबाला में रामलीला का मंच 26 सितंबर से शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर कलाकार में पूरा जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले 2 सालों से कोरोना के चलते रामलीला नहीं हो पा रही थी। लेकिन इस बार कलाकार फिर पूरी जोश के साथ तैयार है। बता दें कि रामलीला 26 सितंबर से शुरू होकर 6 अक्टूबर को राज तिलक के साथ रामलीला का समापन हो जाएगा। ये हमारी क्लब लगभग 60 वर्षों से रामलीला करती आ रही है और श्री प्रभु राम की लीला का मंचन होता आ रहा है। देखिए, ये मंच ऐसा मंच है, पावन मंच है। इस पर अश्लील नाच और गाना पूरी तरह से पाबंदी में है। यहाँ पर नाच गाना ना तो कभी हुआ और ना ही हम कोशिश करेंगे यहाँ पर होगा। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि पिछले 2 साल से कुछ कोरोना की ऐसी मार पड़ी, उस प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से आप कुछ भी कह सकते हैं, उसमें इस स्टेज को बंद करना पड़ा। रामलीला नहीं हो सकी। हमारे जो कलाकार थे भाई, उनमें भी निराशा हुई और जो हमारे रामलीला प्रेमी हैं, इलाका वासी हैं, उनको भी काफ़ी निराशा झेलनी पड़ी। लेकिन अब पिछले साल भी हमारी रामलीला एक बेहतरीन रामलीला साबित हुई। भारी भीड़ यहाँ पर जमा होती थी। काफ़ी लोग गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर रामलीला देखने आते थे। पिछले साल वो आए और इस साल भी हमें पूरी उम्मीद है कि पूरा इलाका और जाने माने लोग, गणमान्य व्यक्ति इस रामलीला को देखने आएंगे और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लेंगे और अपना जीवन सफल बनाएंगे। जय श्री राम, जय शंकर। मेरा नाम सन्नी सूदन है। पिछले 11 सालों से मैं सरस्वती ड्रामेटिक क्लब में रावण का रोल कर रहा हूं। पिछले 2 साल में कोरोना करके रामलीला का आयोजन क्लब द्वारा नहीं हो पाया, लेकिन इस बार क्लब के सभी मेंबर कलाकार के सहयोग से
इस बार सरस्वती डम्पटी क्लब रामलीला का आयोजन बड़ी धूमधाम से इस इलाके में कर रही है। जय श्री राम, जय शंकर, हर हर महादेव। दिवाली से पहले बिना लाइसेंस के अवैध तरीके से बम और विस्फोटक सामग्री रखने वालों के खिलाफ सरकार शिकंजा कसना शुरू कर चुकी है। आज अंबाला में सीएम फ्लाइंग ने गुप्त सूचना के आधार पर रिहायशी इलाके में बैन किए गए गोदाम में छापेमारी भी की, जहां पर भारी मात्रा में रखे पटाखों का जखीरा बरामद भी किया गया है। वहीं एसएचओ रामपाल ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए लाखों रुपए के अवैध तरीके से रखे पटाखे भी बरामद किए गए हैं। पूरा मामला कब्जे में लेकर मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल कार्रवाई अभी जारी है। शाम के टाइम में सीएम फ्लाइंग स्क्वाड का फोन आया था भी ऐसे यहाँ पे गाँव सुंडा में गोदाम है, उसमें बंदूक वगैरह एक्सप्लोसिव है, तो वहाँ रेड करी गई थी। तो वहाँ काफी बम पटाखे वगैरह दिवाली पे भी थे वो मिले हैं, उसमें मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई कर रहे हैं। वो दिवाली पे यूज करने के पटाखे ले गए थे, वो आगे दिवाली का सीजन आने वाला, तुम्हारा आने वाला, उसमें यूज करेंगे। उसमें 40 प्रकार के आइटम है, जैसे बम हो गए, पटाखे, लड़ी, फुलझड़ी वगैरह, वो सब। एक कस्तूरी लाल है, कोई छोटा गाँव में रहने वाला, उसका गोदाम है, वही लेके आया। अभी तो मुकदमा दर्ज करके उसको अरेस्ट डालने के बाद जो भी इन्वेस्टिगेशन में आ जाएगा आपको बिल्कुल किया गया। वो बाकी आगे भी जैसे ऐसी कार्रवाई करते रहेंगे, करते रहेंगे, अगर ऐसे लगता है तो बिल्कुल उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अगली खबर भिवानी से है। भिवानी के राजकीय स्कूल में शिक्षा विभाग की ओर से 2 दिवसीय जिला स्तरीय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया है, जहां पर खंड और उपमंडल के विविध स्कूलों के बच्चों ने हिस्सा भी लिया और अपनी कला से विद्यार्थियों ने हरियाणवी कल्चर की छटा भी बिखेरी, जिसका आज समापन हो गया है। वहीं इस अवसर पर डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि हरियाणवी संस्कृति से ओत-प्रोत कराने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग की ओर से कार्यक्रम रखा गया था। इस तरह के कार्यक्रमों से बच्चों को संस्कृति की जानकारियां भी मिलती है और भारतीयता से भी जुड़ते हैं। आज भिवानी जिले का शिक्षा विभाग की तरफ से आयोजित जिला स्तरीय सांस्कृतिक महोत्सव विभिन्न जिलों की विभिन्न खंड से और उपमंडल से यहाँ टीमें आई हैं। उन बच्चों को अपनी संस्कृति से ओत-प्रोत कराने के लिए कार्यक्रम रखा गया है। मैं शिक्षा विभाग के अधिकारियों को, श्री नरेश मेहता जी, संतोष नागर जी, प्रिंसिपल मैडम को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इस प्रकार का कार्यक्रम के विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति से के बारे में जानकारी देना और अपने भारतीयता के साथ उसको जोड़ना। तो मैं सबका बहुत बहुत आभारी भी हूँ। मुझे भी बुलाया और इसमें बच्चों का कार्यक्रम देखने का अवसर मिला कि हमारे बच्चे हमारी संस्कृति से किस प्रकार से स्वयं ही गा रहे हैं, स्वयं ही बजा रहे हैं। खास विशेष बात इसमें ये है, वादन और गायन बच्चों का खुद का ही है। तो इसलिए सभी प्रिंसिपल भी जिन्होंने कार्यक्रम तैयार कराया बधाई के पात्र हैं। और पुनः मैं नरेश मेहता जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया। आज भिवानी खबर बांदा से है। बांदा के महुआ विकास खंड में गांव के प्रधान पर लगातार आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। आज पिथौराबाद ग्राम पंचायत की महिलाओं ने प्रधान के खिलाफ सरकारी धन का बंदरबाट करने और मनरेगा के कार्य में धांधली करने का आरोप लगाया है, जिसको लेकर आज महिलाओं ने जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन भी किया और जिला अधिकारी से प्रधान के खिलाफ कार्रवाई करने और न्याय कराने की गुहार भी लगाई है। पर काम कर रही हूँ, एसएचजी के माध्यम से मैं जुड़ी हुई हूँ। थाना कौन लगता है? गिरवा। किस समस्या को लेकर क्या है मामला? समस्या ये है कि मनरेगा का जो सर काम लग रहा है, वहाँ पे काम के अनौते, जैसे मैं जाती हूँ अपनी लेबर, एक तो चुपचाप काम लगा देता है प्रधान। यदि मुझे जानकारी पता चलती है तो मैं यदि पहुँचती हूँ उधर, तो मेरे साथ वहाँ पे बदतमीजी की जाती है। 2-4 लोगों को जो लुफंगे भी होते हैं उनको भेज कर और मेरे साथ में तरह तरह की बदतमीजी करके सामने बाथरूम करने लगते हैं कि ये महिला जो आती है मेड का काम देखने, तो ये ना आए और हम सब लोग मिल के जो आपसी के हैं तो बंदरबाट कर लें, इसको जानकारी भी पता न चल पाए। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो आगरा से है। आगरा समेत आसपास के जिलों में तेज बारिश हो रही है, जिससे शहरों में सैलाब जैसे हालात हो गए हैं। सड़कों पर जलभराव देखने को मिल रहा है, तो वहीं मकानों, दुकानों और सरकारी कार्यालयों में भी पानी भर गया है। कई जिलों में बारिश के कारण फसलों को काफी नुकसान हुआ है। आगरा के कई स्कूलों में पानी के जलभराव से रेनी डे घोषित कर छुट्टी भी दे दी गई। तो वहीं इतमादपुर तहसील के गांव रामबक्स के प्राथमिक विद्यालय की हालात बहुत ही खराब है। स्कूल के क्लासरूम में बुरी तरीके से
पानी भरा हुआ है। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आगरा से जुड़ रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से स्कूलों में पानी भर चुका है, दो सवाल खड़े करता है, एक तो प्रशासन पे भी और साथ ही साथ स्कूल के लोगों पर भी। बिल्कुल, देखिए पहले आपको बताना चाहूंगा, ताजनगरी आगरा की बात की जाए तो आगरा के नागपुर आज 2 दिन से जांची पहले ही अलर्ट जारी किया है प्रशासन इसको इस पर अगर अनदेखी नहीं करता तो कहीं ना कहीं जो सरकारी स्कूलों में पानी भरा हुआ उसकी निकासी समय से हो जाती है। और सबसे बड़ी एक लापरवाही देखने को जो मिली आगरा पुलिस आगरा जो नगर निगम है, अगर शहरी इलाकों की बात की जाए तो शहरी इलाकों में भी लोगों का बारिश के कारण निकलना मुश्किल हो रहा है, जगह जगह पानी भरा हुआ है। जी देखिए, जिस तरीके से बड़ी बड़ी बातें किए जाते हैं प्रशासन की तरफ से कि हम स्कूलों में अच्छा काम करवाते हैं, हम स्कूलों के बच्चों को हर एक फैसिलिटी देते हैं, लेकिन वहीं जहां हम तस्वीरें देखते हैं कि बच्चे पानी में कैसे जा रहे हैं, कैसे खेल रहे हैं पानी में। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जो स्कूल प्रशासन है उसकी बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है, क्योंकि स्कूल में जिस तरीके से पानी भरा हुआ है, बरसात का जो पानी भरा हुआ है उसमें कई बीमारियां भी पनपने का अंदेशा है। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। विद्यालय का नाम है कंपोजिट विद्यालय सरकारी भागुपुर, कक्षा 1 से 8 तक जूनियर क्लासेस यहाँ चलती हैं। नया फर्नीचर आया था, हमने सोचा था गांव वालों ने कि हमारे बच्चे भी कुर्सी टेबल पर बैठ करके पढ़ेंगे, और आज हाल ये है कि ना तो कोई यहाँ पर प्रधानाचार्य दिखाई दे रहे हैं, ना ही कोई जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो दिखाई दे रहे हैं। सारा फर्नीचर किस प्रकार से सड़ रहा है नया, ये हम सब देख करके गांव वाले बड़े दुखी हैं कि आखिर इस सही फर्नीचर को निकाल के कम से कम यहाँ से हटा के रख देते कहीं, तो कम से कम हमारा फर्नीचर बच जाता। इस पर कोई ध्यान नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी बड़े अधिकारियों से, शिक्षा विभाग से जुड़े हुए, विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि इस विद्यालय की थोड़ा सा ध्यान करें और तत्काल प्रभाव से ये कोशिश करें कि फर्नीचर को बचाया जाए, जो सामान है उसे बचा लिया जाए, और कोई भी हादसा होने से यहाँ इनकार नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ इतनी स्थिति खराब है कि बच्चों का जो खाद्यान्न मिड डे मील है उसका जो सब बर्बाद हो रहा है, सब भीग गया है। सारा चावल है, गेहूं है, जो भी सामान सब रखा हुआ है वो सब पानी में डूब गया है। तो मेरा ये आपके चैनल के माध्यम से ये विनती है कि इस पर कार्रवाई जरूर करें और यहाँ जल्द से जल्द राहत भेजें। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहे संभव टीवी। नमस्कार।